हुआ है वो हमारा खाना पचाता है और मशीन से चला चला के वो खून बनाता है और खून सारे शरीर में दौड़ता है ना। ये सब कैसे होता है? हुक्म से। तुम चाहकर बाहर कोई ऐसी मशीन बनाओ जिसमें आप खाना डालो और खून बनेगा? तो माना सिस्टम में है ये बात, हमारे सिस्टम में ये बात है। भगवान ने जो शरीर बनाया इसमें इंटरनल सिस्टम जो है वो खून को, वो खाने को खून में बदलता है। बाहर ये सिस्टम नहीं है। बाहर खाना तो खाना ही पड़ा रहेगा, पानी तो पानी पड़ा रहेगा, पर इस सिस्टम में अगर पानी और खाना डालो तो पानी से इसकी सफाई होगी, खाने से इसको ताकत मिलेगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे अहंकार में सब कुछ है। तुम काम आज दिन तक नहीं करता, वर्क लोड जो तुम्हारे ऊपर है वो तुम्हारे सोच में है। आज तुम सोच को शांत कर दो, कह दो भगवान ये तो तुम उठा बिठा रहे हो, ये तो तुम कार्य कर रहे हो, ये तो सब तुम्हारे में है, तो मेरे को मैं कभी नहीं आएगी। जब से इस बात को दादा ने हमें क्लीन करके बिल्कुल क्लियर करके बताया, उस दिन से हम लोग कभी नहीं समझते ये काम हमारे साथ होगा, सीधा बोलते ये काम हुआ होगा भगवान के हुक्म से। परमात्मा के हुक्म के सिवाय कोई काम जगत में नहीं होता। अब तुम अपने ऊपर बोझ रख लो और कह दो किसी को कि मुझे बहुत काम है, तो ये तो आपकी अपनी बात है। बाकी काम दुनिया में हमारे तुम्हारे में से कोई नहीं करता। ये अहंकार सिर्फ हम करते हैं, पर हम काम नहीं करते। मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, ऐसे ही नहीं गुरु नानक साहब ने लिखा है। हम मनुष्यों के हाथ में कुछ नहीं है। काम करते हुए भले नजर आते हैं, ऐसे तो पर्दे पर पिक्चर भी बहुत नजर आती है, काम करते हुए, चोरी करते हुए, घूमते हुए, खिलाते हुए, कमाते हुए, सब नजर आती है। पर क्या वो सचमुच में ऐसा होता है? होता नहीं है। पर्दे की पिक्चर तो झूठी और ये संसार जो सपनवत ये भी झूठा। इसमें से सच्चा केवल एक भगवान, और तो कुछ सच्चा नहीं। बोलो। बहुत सारे क्वेश्चन अब उठेंगे आपके पास, क्योंकि ये एक ऐसी भगवान ने थ्योरी बनाई है, इसके साथ प्रैक्टिकल वो कर सकता है जो स्वयं निराभिमानी होगा और प्रत्यक्ष फल देखेगा। सामने उसको फल आ जाएगा। बोला सच बोलते हैं। हाँ, माइक ले लो। भगवान के लाख लाख शुक्राने। हाँ बोलो, तुम बोलो पहले, ऑन करो, बोलो। हाँ। भगवान जी, हमें डॉक्टर साहब एक बार बोलते हैं, जैसे कोई आ जाती है, कोई डिजीज आ जाती है, बोला आपको जैसे शुगर है, तो हम उसकी बात का फटाक से यकीन कर देते हैं। हाँ। एक एग्जाम्पल है। और गुरु हमारे साथ इतनी मेहनत करते, अथाह मेहनत। माँ भी अपने बच्चे से कभी कभी नाराज हो जाती है, मैं तेरे को समझा समझा के थक गई हूँ, और गुरु हमारे ऊपर इतनी कृपा करते जाते हैं। हाँ। वहां पे हमें बहुत देर से यकीन आता है। जब आते जाते तभी पता पड़ता है। और वहां पे वो दुनिया के डॉक्टर हमें एक बार बोलते हैं कि आपको शुगर हो गया, तो उसी समय हम उनकी बात में आ जाते हैं। दुनिया के डॉक्टर के पास हाथ में कैंची है, तुम डरता है। अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो सुई लगाएगा या कैंची से कुछ कटपीट करेगा। वहां भय है और मौत का डर है तुमको। अगर मैं शुगर ज्यादा खाऊंगा, मेरे को बीमारी हो जाएगी, तो फिर मैं मरूंगा। मौत का डर, बहुत अंदर में भय तुम्हारे अंदर सूक्ष्म में पड़ा है। और जो यहाँ गुरु की बात है, गुरु की बात मानने को तो तुम तैयार है। तुमको मेरी बात 20 आना सच्ची लगती है, पर बीच में जो तुम्हारा अहंकार है वो इस बात को क्या करता है? हाँ, इग्नोर, लापरवाह। मैंने एक दिन दादा से पूछा, जैसे ये पूछ रहा है, मैंने भी एक दिन दादा से पूछा, दादा हमको आत्मा का निश्चय क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। तो बोलने लगा, जस्ट योर इग्नोरेंस। दादा ने इंग्लिश में बोला, तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें आत्म निश्चय नहीं हो रहा है। मैंने कहा, दादा मैं इतनी लापरवाह तो नहीं हूँ, आप जो ज्ञान बोलते हैं मैं पूरा रिसीव करती हूँ। बोला, नहीं,
तुम्हारे में अहंकार है, तुम्हारा मन बीच में आ जाता है और तुम इग्नोर कर देते हो। जस्ट योर इग्नोरेंस, हमारी लापरवाही। डॉक्टर के पास हम अगर लापरवाह होते हैं, सजा मेरे शरीर को मिलती है। आज शुगर बढ़ेगी तो कौन करेगा? मैं। कटपिट होगी तो मेरे को, सुई लगेगी तो मेरे को। और वहां हमारी कोई बात ही नहीं ऐसी। अरे गुरु तो रोज ही बोलता है, वो तो फ्री में ज्ञान मिलता है, फ्री में सीडी भरती, सब फ्री में, क्या है, थोड़ा थोड़ा ऐसा है। इग्नोरेंस है हमारी, लापरवाही। हम अपने लाइफ के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति टू मच, बहुत ज्यादा हमारे को इसमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आज अगर अभी मैंने झूठ बोलना छोड़ा तो मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मैं नहीं तो नहीं करूंगा। और हम इसके प्रति स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। अरे क्या हुआ, सत्संगी है ना, वो भी कर रहा है, थोड़ा सा तो अभिमान है, थोड़ी सी नींद पिटी, लाओ नींद की गोली खा ले, लाओ ये कर ले, लाओ वो कर ले। हम लोग बहुत लापरवाह हैं। कभी इतना चोला, मनुष्य चोला हमको मिला है, हम जा रहे हैं कौड़ियों के बदले। हम देखते हैं 1 घंटा बड़ा वैल्यूएबल है, हम बहुत कीमत करते हैं समय की। कोई भी मेरे पास 2 मिनट, मैंने कहा किसी को भेजो, मैं 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, 1 मिनट में, आने दो, घबराओ नहीं। समय की वैल्यू करो, वक्त की वैल्यू नहीं है। जीवन का समय यूं ही जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि सदियों तक गुरु भी रहेगा, हम बैठेंगे, शांतमना मनाएंगे, हर साल आएंगे, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। तुमको नजर भले आता हो पर समय बड़ा कीमती है। पता नहीं ये समय हो हमारे ज्ञान लगने का, फिर पता नहीं वक्त मिले न मिले, हम गिसमिस करके समय ऐसे ही गंवा दें। टाइम इज मोर देन मनी। हम पैसा फेंक के किसी तरह करके तुमको वैल्यूएबल टाइम देते हैं। तुम अपनी जिंदगी में उतनी जब कीमत करेगा ना, तब ये दादा की बात को उठा सकेगा। पर इन दोनों बीच में तुम लापरवाह है, इग्नोर मारता है, कहते ठीक है ना, वे किताब से पढ़ लेंगे, अच्छा डायरी ले लेंगे, अच्छा वो कर लेंगे। जो सामने है बात, वो किताबों में भी नहीं है। जो बात तुझ में है वो तस्वीर में नहीं। तुम करके देखो, ये बात बिल्कुल सामने रूबरू। गुरु कहता है, दादा कहते थे मेरे सामने आओ, सामने बैठो सन्मुख, और मैं तुम प्रश्न करो, मैं तुम्हें उत्तर दूं, ज्ञान तुम्हारे पास जाएगा। तुम और कहीं, मैं और कहीं, ये ज्ञान नहीं चलेगा। तो गुरु ने हमको सामने बैठने की बड़ी कदर सिखाई और हमने समय की बहुत कदर करी, और कदर करके आज देखो बैठे हैं और तुम्हारे समय की भी वैल्यू करते हैं। घर से उठते हैं, जल्दी चलो, 6 बजे का टाइम है, उनको देना है, बैठे होंगे, बात करें, ये प्रश्न पूछें, इनके समय की कदर। एक एक तुमको प्रश्न का जवाब सही तरीके से मिलेगा, तुम उम्मीद करेंगे तुम सही सिर्फ ज्ञान रिसीव कर लो। दादा कहता था सिर्फ मेरा रिसीव करो ज्ञान और मुझे रसीद दे दो कि दादा मैं तुम्हारा ज्ञान समझ गया, और कोई बात नहीं है। और बीच में मन तुम्हारी इग्नोरेंस, वो तुमको ऐसा बना देगा, ठीक है ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसे तो कल परसों कभी आता नहीं। मिनटों में, अभी का अभी अगर हमने बात लिया तो मुझे समझ में आ जाएगी। लापरवाही नहीं। और इसी लापरवाही की वजह से हमको बर्फ लग गए हैं। हम इस बात को बरसों से, तुम कितने भी सालों के बाद आएगा अगर होंगे तो तुम्हारे को वही बात बताएंगे जो पहले दिन बताई थी। कोई नई बात नहीं है, पर तुम्हारा मन फिर भी लापरवाही करेगा। और एकदम से अपनी परवाह न करो, इग्नोरेंस न करो, और ज्ञान ले लो। ज्ञान है थोड़े से 1 या 2 चीज जो तुमको पसंद है ले लो, और फिर देखो जीवन को कितना अच्छा जीवन। उस पे रिजिडिटी से खड़े रहो, कड़े होकर, मजबूत होकर खड़े रहो। नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। ऐसे थोड़ी ना कि ज्ञान हमारे को मिलता चले बरसों के बरसों हम सुनते चले। हमारी लापरवाही है। हम समझते हैं हमने अपने जीवन में धन को बड़ी कीमत दी है। आप सभी बैठे हैं मेरे साथ,
चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी भी शहर के हों, पर इन्होंने धन को बड़ी अहमियत दी है। कारण क्या है उसके पीछे? कि धन में सुख है, प्रेजेंट सुख। अभी का भी तुम खर्चेगा, खाना मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, धंधा सब मिलेगा, शादी ब्याह सब हो जाएगा। प्रेजेंट सुख तुम्हारा धन में है। और उसके बाद जो इतना दुख है वो किसी को दिखाई नहीं देता। इसीलिए धन को पहले नंबर पर कीमत दी है। प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? धन को। इसकी वजह से धन कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि धन खर्चा होता है तो उसको कमाने के लिए। और फिर दूसरा है देखा देखी, उसने इतना कमाया, उसने इतना कमाया, मैं भी कमाऊं। भले कमाओ, पर ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुमको प्रेजेंट में तो दिखता है ये सुख देगा, मगर थोड़ी वक्त का है, सदा सुख नहीं देता है। कभी कभी धन से सुख मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। और धन के पीछे सब इच्छाएं पूरी करते हो। माँ बाप का धन लूटते हो, अपना धन लूटते हो, भाइयों का धन लेते हो, कपड़े पहनते हो, समझते कपड़े से बड़े सुंदर लगेंगे, खाना अच्छा खाते हो, धन इसके लिए भी चाहिए, धन उसके लिए भी चाहिए, धन उसके लिए भी। पर दादा सीधा कहते थे ये पैसा तुम्हारी उन्नति के मार्ग में, भगवान के मार्ग में तुमको मदद नहीं करेगा, हेल्पर नहीं है तुम्हारा। मनी इज यूजलेस बोला मन की शांति कभी तुमको पैसे से नहीं मिलेगी। मिसाल भी देते थे, मछली को पानी में तैरने में मजा मिलेगा, उसको तुम कीमती शहद में डालेगा तो नहीं मिलेगा। पैसे से तुम संसार के सुख खरीद कर लेगा, चश्मा खरीद करेगा, पलंग खरीद करेगा, पर नींद तुमको नहीं आएगी। तुम नींद नहीं खरीद कर सकता। और सत्संग से हम सबको नींद आई, गोलियां छूट गईं, दवाइयां छूट गईं, हम सबको इतनी अच्छी नींद आई, हमको आराम आया सत्संग से, वो किसी ने नहीं देखा। बाकी हम माया की बातें करते रहे और धन से धन जो है 99 तक तुम अपने आप खर्च कर लोगे, पर जो एक सुख है परमात्मा का वो न मिले तो राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया सब संसार सो सुखिया जैसे नाम आधार। 1% जो सुख नहीं लेता उसको भगवान के नाम का आधार है, वो सुखी है। सुखी बस मिस्कीनिया, निम्रता सुख देगी, प्यार सुख देगा, सच्चाई सुख देगी। और ये तुम्हारे को कभी सुख नहीं देगा। धन आज है कल नहीं है। इसमें अगर सच्चा सुख होता तो संत साधु माया अपने पास रखते, जमा करते। इसमें सुख नहीं है, तभी उसने पहले ही से त्यागा। बोला इसको रखना मन अपने लिए मुसीबत खड़ी करना है, बस इतना ही। धन कबीर ने तो कभी नहीं रखा, संत तुलसीदास ने भी नहीं रखा, रविदास ने भी नहीं रखा। सड़क पर बैठता था, मोची का काम करता था, धन थोड़ा सा कमाया, सिर्फ जरा सा खाना खाया और चला। और उससे भी खाना खा के जो तन को ताकत मिली, उन्होंने भगवत भजन किया। कहीं नहीं उन्होंने धन को कीमत दी। और राजा बड़े बड़े आके उसके पांव पर झुकते थे, उनको जरूरत होती थी उनके ज्ञान की, पर उनको कभी जरूरत नहीं हुई। पर हम धन के पीछे कितना अधिक में अधिक समय तो देते हैं, पर उसके पीछे झूठ, ठगी, चोरी, अविश्वास, बटोरना, लड़ाई झगड़ा, ये सब कितना होता है धन के खातिर। सब करता है। छोटे बच्चे बड़ों को देखकर, बड़े देखकर बड़ों को, उसको देखकर उसने धन कमाया। अरे वो प्राणी चला गया, एकदम से पूछते क्या छोड़ के गया? तुम लोग सब इसी पर खड़े हो, क्या छोड़ के गया? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे वो छोड़ के गया तो क्या तुम नहीं छोड़ के जाएगा? तुम भी तो छोड़ के जाएगा। तुम लाख करोड़ छोड़ के जाएगा पीछे, तुम कहेगा बच्चों के लिए चलो, अच्छा छोड़ के गया। सिर्फ तुम लोग की दुनिया की देखा देखी है। इतने धन की आवश्यकता भी नहीं है जो भगवान के लिए टाइम न निकाल सको।
पहले तो भगवान के लिए वक्त, उसके बाद धन जाके कमाओ, मना नहीं है, पर पहले सत्संग, पहले हमारा गुरु, पहले हमारे सत्य शास्त्र जिन्होंने हमको इतना ज्ञान दिया है उठने के लिए, पहले वो। बाद में धन तो आएगा ही प्रारब्ध से, तुम कमाओ या न कमाओ धन आएगा। तुम्हारी प्रारब्ध का धन कहीं नहीं जाएगा, तुमको घर बैठे मिलेगा, और जितना भी मिलेगा वो तुम्हारी आवश्यकता का होगा, और आवश्यकता के अनुसार धन को कमाते हुए आराम से तुम चलेगा। कोई नहीं तुम्हारे में कभी होगा कि धन नहीं है, ऐसा बात है, कभी नहीं होगी। करके देखो। ये जो रियलिटीज है हमारे जीवन की, जो सच्चाइयां हैं, इसको तुम कभी ना करना। कहीं न कहीं जिंदगी में ये तुमको आएगी, पर जस्ट योर इग्नोरेंस, तुम्हारा जो अभिमान है सच को कबूल नहीं करता है। कभी सामने कबूल करेगा, कभी नहीं करेगा। तुम कहेगा ऐसे थोड़ी ना दुनिया चलेगी। गुजर करने वाले तो 50-100 में भी गुजर करते हैं, नहीं करने वाले तो लाख करोड़ भी उनके लिए कम है। तब सिर्फ कितना भी हो, मुझे धन से कुछ नहीं लेना देना, पर मुझे मालूम है जिंदगी में भगवान है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। मेन बात हमारा टॉपिक जो है वो परमात्मा है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, माना हम अपने भगवान के साथ खुश हैं। माँ बाप क्या पूछते हैं? बेटे को शादी कराते हैं, लड़की को शादी कराते हैं, फोन पर पूछते हैं बेटी तू सुखी है? कहती है हाँ मम्मी। बेटे से पूछते हैं बेटा तू सुखी है बहू के साथ? बोलता है हाँ मम्मी। उन दोनों निश्चिंत हो जाते हैं। बाकी वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितना कमाते हैं, उसे माँ बाप का कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे ही गुरु पूछता है तुम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, तुमको अपनी आत्मा के साथ मिल करके सुखी हो? अगर हो अपनी आत्मा के साथ मिल करके सुखी तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं हो तो उसके लिए दादा कहते हैं भाई अपनी आत्मा जगाओ। जगाओगे नहीं तो कैसे सुखी होगे? आत्मा है जागृत, तो सेल्फ अंदर अपनी आत्मा के साथ संतुष्ट हो जाओ। हम अपनी आत्मा के साथ संतुष्ट हैं, तू है मेरे पास तो भगवान सब कुछ है, और तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर अब असंतुष्ट है। तो मेरा आत्म सत्ता मेरी जाग जाए, तो मैं अपनी आत्म सत्ता